नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र ठाकुर और आप देख रहे हैं हिमाचल समय। हिमाचल समय के इस विशेष प्रसारण में आप सभी का स्वागत। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में जो पीरियड आधारित शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, उसके बारे में आपको डिटेल में हम अवगत करवाएंगे कि पीरियड आधारित गेस्ट शिक्षक भर्ती कब से शुरू होगी, इसके लिए क्या नियम होंगे, क्या शर्तें होंगी, ये तमाम जानकारियाँ आपके साथ रूबरू करवाएंगे। इससे पहले हम अपने आज की इस बुलेटिन को शुरू करें, आप इस बुलेटिन को शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले बात करेंगे पीरियड आधारित गेस्ट शिक्षकों की। हिमाचल प्रदेश में पीरियड आधारित गेस्ट शिक्षकों की भर्तियां जल्द शुरू की जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर ये भर्तियां होंगी और इसके लिए प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा फाइल तैयार कर दी गई है और जैसे ही शिक्षा मंत्री सचिवालय में बैठेंगे, उसके बाद ये भर्तियां को मंजूरी मिलेगी और इसके बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि जेवीटी कैडर से टोटल 1600 पद भरे जाने हैं और जबकि इसके अलावा स्कूल और कॉलेज कैडर के जो पद हैं, वो 1000 भरे जाएंगे। गेस्ट शिक्षक होंगे ये और इन्हें जो है प्रतिदिन न्यूनतम 4 पीरियड लगाने का इन्हें मौका दिया जाएगा। 4 पीरियड ये रोज उसमें पढ़ाएंगे बच्चों को और प्रति पीरियड जो पैसा निर्धारित किया गया है वो 200 रुपए से 300 रुपए तक रहेगा। इनमें अलग-अलग है, जो जेबीटी शिक्षक और जो स्कूल प्रवक्ता हैं उनके लिए 200 से 250 रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि जो कॉलेज कैडर के जो शिक्षक होंगे उन्हें लगभग 300 रुपए दिया जाएगा। जबकि इसके अलावा जो जेबीटी आधार पर जो शिक्षकों की भर्ती होनी है, उसके लिए जो भर्ती की जो शर्त रखी गई है, उसमें 10 जमा 2 में 12वीं कक्षा में 75% अंकों का ज़रूरी है और टेट में जो परीक्षा पास की है जिन्होंने, उसमें 65% अंक होने बेहद ज़रूरी है। इसी प्रकार कॉलेज कैडर में भी नेट और सेट की जो परीक्षा है, वो उत्तीर्ण करनी अनिवार्य रखी गई है। और नियमित रूप से जो खास बात ये है कि जब नियमित रूप से इन स्कूलों में शिक्षक आ जाएँगे तो इन पीरियड आधारित गेस्ट शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा, जब तक इनका रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा सरकार के साथ, ये अपना टाइम पूरा करेंगे और उसके बाद जो भी नियम होंगे, जो भी शर्तें रखी गई हैं, उसी के मुताबिक जो एक गेस्ट शिक्षक आगे रेगुलर होंगे या नहीं होंगे, ये सब बाद की बातें हैं, लेकिन फिलहाल इनकी भर्ती की जा रही है, पीरियड आधारित ये भर्ती होगी और पर पीरियड के हिसाब से ही इन शिक्षकों को पैसा दिया जाएगा और उसके लिए सारे नियम और जितने भी शर्तें हैं, पेमेंट है, वो सारी जो बातें हैं ये तय कर दी गई हैं और अब केवल जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें ये फाइल पुट अप होगी और उसके बाद मंजूरी मिलने के बाद ये भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश में शुरू कर दी जाएगी। और ख़ास बात ये है कि एसएमसी के आधार पर जैसे पहले शिक्षक रखे गए थे, उस तरह की ये भर्ती नहीं होगी। ये प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के स्तर पर भर्तियाँ होंगी, वहीं पर इसके इंटरव्यू लिए जाएँगे, वहीं पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उसके बाद इन शिक्षकों को प्रदेश भर में भेज दिया जाएगा। हालाँकि शिक्षकों के पास ये चॉइस होगी कि उन्हें कौन से स्टेशन पर जाकर, किस स्कूल में जाकर गेस्ट जो लेक्चर देना है, वो उनके पास चॉइस ज़रूर होगी। बहुत अधिक दूर नहीं भेजा जाएगा ताकि किसी को ऐसे ही कोई ज़्यादा खर्च ना पड़े, ज़्यादा परेशानी ना हो। आस-पास के ही स्टेशन इन शिक्षकों को दिया जा सकते हैं। और अगली जो खबर है हमारे पास वो पूर्व सैनिक निदेशालय हमीरपुर की है। पूर्व सैनिक निदेशालय हमीरपुर द्वारा जेओए आईटी और जीओ के जो टेस्ट होने हैं, उसके लिए टेस्ट की जो तारीखें हैं वो निर्धारित कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में ये तारीखें जो है 1 फरवरी को ये टेस्ट होंगे और इसके लिए जो सेंटर निर्धारित किया गया है वो राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज बड़ू रहेगा। यहाँ पर टेस्ट होंगे सुबह 9 बजे, जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें वहाँ पर पहुँचना होगा और आपको बता दें कि जेईओआईटी के लिए जो पद भरे जाने हैं वो 65 पद शेड्यूल कास्ट वर्ग से भरे जाने हैं, जबकि शेड्यूल ट्राइब से 14 पद भरे जाएँगे। और इसके अलावा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के टेस्ट हैं वो 1 फरवरी को होंगे ये भी और ये जो है पद एक-एक पद ये सामान्य और अनुसूचित वर्ग से भरा जाना है।
और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए भी जो टाइपिंग टेस्ट है वो उसकी तारीख भी निर्धारित कर दी गई है। 2 फरवरी को ये टाइपिंग टेस्ट होगा और शॉर्ट हैंड राइटिंग टेस्ट भी 2 फरवरी को ही लिया जाएगा। इसके लिए भी अभ्यर्थियों को सुबह 9 बजे निर्धारित स्थान पर पहुंचना होगा और इसके बाद ये टेस्ट यहाँ पर शुरू कर दिए जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में मौसम की। मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो बार-बार फेल हो रही है। आज 17 जनवरी हो चुकी है। 17 जनवरी को मौसम विभाग ने यह संभावना व्यक्त की थी कि हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऊँची पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 16 और 17 तारीख बीत चुकी है और हिमाचल में अभी तक ना कोई बारिश हुई और ना ही कोई बर्फबारी हुई है। 2 वर्ष हम कहेंगे कि 2 वर्ष लगातार बीतने जा रहे हैं। राजधानी शिमला में कोई बर्फ नहीं पड़ी। बीते वर्ष भी शिमला शहर और आसपास के एरिया में बर्फबारी नहीं हुई थी और इस वर्ष भी अब जनवरी बीत चुका है। अब ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है कि शिमला या फिर सोलन आसपास के एरिया में बर्फबारी होगी, क्योंकि जो संभावना अधिकतर ये रहती है कि नए वर्ष के आसपास बर्फबारी होगी या फिर लोहड़ी के आसपास बर्फबारी की संभावना जताई जाती है। मिडल हिल्स के एरिया में ये शामिल होते हैं, सोलन और शिमला के एरिया। लेकिन आज 17 तारीख बीत जाने के बाद भी अभी तक बर्फबारी और बारिश नहीं हुई है और जनवरी के महीने में अगर हम मौसम विभाग की माने तो जनवरी में कोई ऐसी अधिक बारिश और बर्फबारी की संभावना अभी तक लग भी नहीं रही है और आने वाले दिनों में भी सूखा रहेगा। मौसम विभाग से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जनवरी महीने के एंड तक मौसम अब सामान्य बना रहेगा। 22 से और 27 फरवरी जनवरी तक प्रदेश में बारिश की अब कोई संभावना नहीं है। नौनी विश्वविद्यालय के जो पर्यावरण विज्ञान विभाग है वहाँ पर भी आज हमारी बातचीत हुई तो उनका भी यही कहना था कि अभी बारिश नहीं होगी जिसकी वजह से फसलों को काफ़ी अधिक नुकसान हो सकता है। बागवानों को विशेष रूप से नुकसान काफ़ी अधिक होगा। जिन बागवानों ने अ, जुलाई और अगस्त के महीने में फलदार पौधे लगाए थे, उन पौधों को काफ़ी अधिक नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में उन्होंने सलाह दी है कि आप वहाँ पर मिल्चिंग करें और अभी खाद बिल्कुल ना डालें क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है, सूखे की स्थिति इस समय बनी हुई है, ज़मीन बिल्कुल सूखी है और अगर इस समय आप खाद डालते हैं पौधों में, तो उसका नुकसान पौधों को हो सकता है, सूख सकते हैं पौधे और अगर संभव हो तो पानी ज़रूर डालें, सिंचाई की जहाँ पर सुविधा है, वो नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। कोहरा जिन क्षेत्रों में अधिक पड़ रहा है, वहाँ पर पौधों को रख-रखाव की अधिक ज़रूरत है क्योंकि कोहरे की वजह से पौधे के सूखने का खतरा अधिक रहता है। तो इसलिए आप जहाँ अगर कहीं पर प्लेन एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पर आपने बगीचा लगाया है, फलदार पौधे हैं वहाँ पर, तो उन पौधों को ऊपर से ढकने का इंतज़ाम करें ताकि वो पौधे सूखें ना, कोहरे का जो प्रकोप है, वो उन पर असर कम से कम पड़े और गोबर डालते रहें, जहाँ पर पानी की सुविधा है, पानी डालते रहें और गेहूँ की फसल विशेष रूप से सूखे की चपेट में आ रही है। तो संभव हो तो सिंचाई की जो सलाह है वो पर्यावरण विज्ञान विभाग, नौनी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है। अधिक से अधिक सिंचाई करें जहाँ पर सुविधा है और जहाँ पर सुविधा नहीं है, वहाँ पर किसान अभी बिल्कुल भी खाद आदि ना डालें। और ऊँची पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर सेब की प्रूनिंग का कार्य इन दिनों चल रहा है, हालाँकि बागवान सेब की प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन सेब के पौधों में की जड़ में भी इस समय बिल्कुल भी खाद आदि ना डालें, इससे नुकसान हो सकता है, पौधे सूख सकते हैं। मिल्चिंग ज़रूर कर सकते हैं, पौधे की जड़ में आप घास या फिर हरे पत्ते काट कर उसमें डाल सकते हैं ताकि जो ज़मीन की नमी है वो बनी रहे, ज़मीन सूखे ना और जो पौधे की जो जड़ है उस जड़ में नमी बनी रहे। पानी जितना संभव हो उसमें पानी डाल सकते हैं आप। इससे जो सूखे से अधिक जो नुकसान है वो बचाया जा सकेगा, पौधों को जो सूख रहे हैं उन पौधों को जीवन दान मिल सकता है। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।